नमस्ते प्यारे बच्चों। मैं जगदीश परमार लेकर आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेके परमार पे कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए मैथ्स का महत्वपूर्ण पेपर। इस पेपर में से बच्चों 40 से 50% क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बैठने की पूरी संभावना है। तो चलिए बच्चों, देर न करते हुए हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में आने जैसे हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न अपन देखते हैं सही विकल्प। सही विकल्प में है भी बच्चों, दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए इंटू बी 64 दिया है और एचसीएफ दोनों का दे रखा है 16। तो अपने को निकालना है एलसीएम। तो प्यारे बच्चों, एलसीएम का सूत्र होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे में एचसीएफ। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल अगर यहाँ पे 64 दिया है बच्चों, तो बटे में क्या लिख देंगे अपन एचसीएफ, मतलब कि 16। 16 का इसमें अगर भाग लगाते हैं तो वो 16 चौके 64। तो प्यारे बच्चों, अपना पहले ऑब्जेक्टिव का उत्तर हो जाएगा कितना एलसीएम आएगा अपना, तो 4 अपना आंसर आ गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों कि यदि किसी द्विघाती बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो प्यारे बच्चों, ये अपने द्विघाती समीकरण वाले पार्ट से हैं। इस पार्ट में दो मूल होते हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा जो मूल होंगे, एक तो इनका गुणनफल होता है और एक होता है इनका योगफल का सूत्र। तो गुणनफल का सूत्र होता है प्यारे बच्चों कि मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल होता है बच्चों सी बटे ए, और मूलों का योगफल का सूत्र होता है माइनस बी बटे ए। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे उसने अपने से क्या पूछा है, अल्फा इंटू बीटा का मान बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे सी बटे ए। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, जो अपने तीसरे पार्ट जो रैखिक समीकरण से दिया गया है, जिसमें क्या दे रखा है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कौन सा हल होगा। तो बच्चों, इसमें क्या है कि 3 हल होते हैं। तो अभी क्या है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, इसमें तीनों ही आपस में बराबर दे रखे हैं। तो इसके लिए प्यारे बच्चों अपना आंसर होगा अनंततः अनेक हल होंगे। अगला प्रश्न आता है बच्चों, जो कि अपने अध्याय 5 से है, समांतर श्रेणी से, कि 6, 12, 18 का कौन सा पद 54 है। तो समांतर श्रेणी दे रखी है प्यारे बच्चों 6, 12, 18। तो उसमें बताना है कि कौन सा पद 54 है। तो बच्चों, मैं अपने क्लासों में बताया है कि जो पहला पद रहता है उसे ए मानते हैं, दूसरे पद को अपन ए1, पहले वन पद को ए1 मानेंगे, दूसरे पद को क्या मानेंगे a2। तो अगर अपने को d का मान निकालना है तो अपन a2 माइनस a1 करेंगे। तो 12 में से 6 जाएगा तो d का मान भी 6 आ जाएगा और a का मान भी 6 आ जाएगा। तो अपने को निकालना क्या है प्यारे बच्चों, n का मान। ठीक है, तो इसमें सूत्र लगा के अपन हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा प्यारे बच्चों 9वां पद। इसका आंसर आएगा सी वाला ऑप्शन अपना। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं जो कि हमारे अध्याय 6 से हैं। त्रिभुज एबीसी में AB का मान दिया है, AB भुजा 6√3 सेंटीमीटर, AC भुजा 12 सेंटीमीटर और BC भुजा कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो अपने को निकालना है कोण B का मान। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है अपने को कि जब भी भुजाएं दे रखी हैं तो सबसे बड़ी भुजा को अपन क्या मान लेंगे, कर्ण मान लेंगे, और दूसरी भुजा लंब हो जाएगी और एक और भुजा जो बचेगी वो अपना आधार हो जाएगा। और जब भी ऐसा सवाल आता है तो बच्चों उसमें अपन लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है बच्चों कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इस प्रश्न में हम देखेंगे कि सबसे बड़ी भुजा अपनी कर्ण कितनी है, 12 है, तो 12 का वर्ग हो जाएगा। लंब अगर 6√3 है तो 6√3 का वर्ग हो जाएगा, और आधार अगर 6 है तो 6 का वर्ग। तो 12 का वर्ग होता है बच्चों 144, इक्वल में बराबर में आ जाएगा 6√3 का वर्ग तो 36 इंटू 3 प्लस 6 का वर्ग हो जाएगा 36। तो ठीक है बच्चों, तो 36 इंटू
तीन कितना हो जाएगा 108, 108 में 36 जुड़ेगा तो 144। इधर भी अगर 144 आ रहा है, LHS भी और RHS भी 144 आ रही हैं, मतलब कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आता है। तो ये कथन किसका होता है? पाइथागोरस प्रमेय का होता है। और पाइथागोरस प्रमेय बच्चों कौन से कोण में लगती है? तो समकोण त्रिभुज में लगती हैं। तो अपन लगाएंगे इसमें प्यारे बच्चों 90 डिग्री। इसके बाद अगला प्रश्न आता है अध्याय 7 से दूरी। इसमें बच्चों दे रखा है A x1 y1 और B के निर्देशांक दे रखे हैं x2 y2। तो इनके बीच के अपने को क्या निकालना है? दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने का प्यारे बच्चों सूत्र है कि AB बराबर x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। तो इसका आंसर अपना A हो जाएगा। तो ये हुए अपने सही विकल्प। अब बात आती है बच्चों दूसरा प्रश्न जो है जिसमें से 6 ऑब्जेक्टिव तुम्हारे वापस आएंगे। तो ये है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में देखेंगे बच्चों प्रत्येक भाज्य संख्या को खाली स्थान संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को बच्चों अभाज्य संख्या यहाँ लिखेंगे अपन के अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। दूसरा जो आपका रिक्त स्थान है बच्चों द्विघाती समीकरण में विविधकर का सूत्र होगा। तो विविधकर का सूत्र होता है प्यारे बच्चों D बराबर B² माइनस 4AC। तो ये अपना हो जाएगा विविधकर का सूत्र प्यारे बच्चों। तो दूसरे खाली स्थान में आएगा D बराबर B² माइनस 4AC। तीसरा प्रश्न है अपना कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद होगा। तो बच्चों यहाँ पे nवां पद अपने को निकालना है या दे रखा है। तो nवां पद अपने को दे रखा है 3 + 2n और उसने बोला कि प्रथम पद ज्ञात करो। तो पदों की संख्या एक दे रखी है। तो 3 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों अपन 3 प्लस जो 3 प्लस क्या है 2n है। तो यहाँ पे n का मान रखेंगे प्यारे बच्चों 3 प्लस क्या रखेंगे 2 × 1। तो अपन क्या रखेंगे यहाँ पे कि n का मान रखेंगे 3 + 2 × 1। तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 3 में 2 जुड़ेगा तो इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 5। दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है? इसमें लिखना है अपने को बच्चों सदैव समान होता है। अगला प्रश्न है पांचवा 3 मीटर ऊंची मीनार के पास से 3 मीटर दूरी पर स्थित मीनार की चोटी का अपने को उन्नयन कोण निकालना है बच्चों। तो उन्नयन कोण क्या होता है प्यारे बच्चों? उन्नयन कोण का मतलब होता है कि जब प्रेक्षक नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है तो उन्नयन कोण बनता है। और अवनमन कोण क्या होता है बच्चों? कि जब प्रेक्षक ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो अवनमन कोण बनेगा। तो यहाँ पे अपने को ऊंचाई 3 मीटर दे रखी है, 3 मीटर ऊंचाई दे रखी है और दूरी का मान भी कितना दिया है अपने को 3 मीटर ही दिया है। जब ऊंचाई और दूरी समान है तो इसमें अपन जब भी उन्नयन कोण वाले सवाल करेंगे तो उसमें टेन थीटा का सूत्र लगेगा प्यारे बच्चों। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है अपना लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अगर 3/3 लिखेंगे तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा तो एक मान आएगा। तो एक मान किसका आता है प्यारे बच्चों? जो अपने अनुपातिक जो टेबल है तो उसमें आएगा 1045 का मान होता है कितना 1। तो इसीलिए इस रिक्त स्थान में प्यारे बच्चों क्या आएगा अपना आंसर आएगा 45 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं रिक्त स्थान में प्यारे बच्चों छठा प्रश्न दिया है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? तो जब वृत्त को प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों सही जोड़ी बनाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो कि तुम्हारे त्रिकोणमिति से 3 से 4 नंबर की सही जोड़ी में क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो अपने को त्रिकोणमिति वाले अध्याय से सारे सूत्रों को याद कर लेना है। तो सबसे पहला देखते हैं अपन कि 1 + cot² थीटा। तो प्यारे बच्चों ये सर्वसमीका है। एक सर्वसमीका है कौन सी कि 1 + cot² थीटा बराबर होता है अपना कोसेक² थीटा। क्या होगा प्यारे बच्चों
1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अगला देखते हैं अपन सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों? सेक उल्टा होता है किसका, या फिर सेक का उल्टा होता है कोस, और कोस का उल्टा होता है सेक। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 1/कोस। ठीक है, या तो फिर इनको मैं मिला देता हूँ, ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्यारे बच्चों। अब इसमें देखते हैं अगर अपन, तो साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये भी एक सर्वसमीका है प्यारे बच्चों। तो इसमें भी क्या होगा, इसका मान क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। अब बच्चों कुछ व्रत वाले अध्याय से दे रखे अपने प्रश्न कि व्रत की परिधि क्या होगी। तो व्रत की परिधि होगी प्यारे बच्चों 2πr। व्रत का क्षेत्रफल अगर पूछा जाता है तो व्रत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, πr²। और अगला जो क्वेश्चन दिया है अपने प्रायिकता वाले चैप्टर से, तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है प्यारे बच्चों, 0 होती हैं। और संभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती हैं, 1 होती हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं प्यारे बच्चों कि एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें अपन देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं। तो एक शब्द में पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, यदि किसी द्विघातीय समीकरण के विविधकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। यदि किसी विविधकर के मूलों का मान क्या हो, धनात्मक हो, तो उसकी प्रकृति क्या होगी। पहले ही बताया था प्यारे बच्चों कि जब d का मान मतलब कि विविधकर का मान 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं, और अगर d का मान छोटा आता है 0 से तो मूल अधिकल्पित या असमान होते हैं, और अगर d का मान धनात्मक होता है मतलब कि 0 से बड़ा आता है तो मूल क्या होंगे, अपने वास्तविक होंगे। तो पहले का उत्तर आएगा प्यारे बच्चों वास्तविक। क्या आएगा, वास्तविक। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, ये अपनों ने अध्याय 6 में पढ़ा है प्यारे बच्चों कि सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे हाँ। तीसरा प्रश्न है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती हैं। तो प्यारे बच्चों एक रेखा निकलेगी तो वो कितने वृत्त जो बनाए उस पर कितने बिंदुओं पर स्पर्श करेगी, तो एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके बाद बिंदुओं 1, 4, 3, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। तो ये अपने अध्याय 7 का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जिसमें अपन सूत्र लगा लेंगे, दूरी वाला सूत्र भी लगा के इसको हल कर लेंगे। इसके बाद दिया है 5वां प्रश्न, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ जो कि अपने क्षेत्रफल वाले पार्ट से है या अध्याय से हैं, तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2ab प्लस BC प्लस CA, या फिर 2 गुणित क्या लिख देंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अगला प्रश्न देखो छठा प्रश्न, 2, 4, 8, 7, 5, 4, 9, 6, 7, 1, 7 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि जिस पूरे आंकड़ों में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। बहुलक का मतलब होता है कि पूरे बारंबारता जो आंकड़े दे रखे हैं उनमें जिसकी सर्वाधिक बारंबारता होती है वो उसका बहुलक कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों इसमें अपने को 7 सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है, बाकी सब अपने को कम बार दिख रहे हैं, कोई 1 बार है तो कोई 2 बार है, लेकिन 7 अपने को दिख रहा है 3 बार। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों अपना क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 5वां क्वेश्चन बच्चों, जिसमें दिए हैं आपके क्या आएंगे, सत्य और असत्य आएंगे। पहला प्रश्न है 5वें का, किसी बिंदु का भुज 0 है और कोटि 3 है तो क्या वह एक्स अक्ष पर स्थित होगा। तो प्यारे बच्चों भुज अगर 0 है और कोटि 3 है तो वो एक्स अक्ष पर स्थित नहीं होगा, क्योंकि भुज हमेशा क्या होता है, एक्स होता है, कोटि क्या होती है, वाई होती हैं। तो इसके निर्देशांक 0 और 3 बन रहे हैं जो कि काय पे स्थित होंगे, वाई अक्ष पे स्थित होंगे, ये एक्स अक्ष पे स्थित नहीं होगा। तो ये पहले का आंसर आएगा प्यारे बच्चों असत्य। यदि किसी द्विघाती समीकरण के विविधकर का मान 0 है तो उसके मूल वास्तविक और
समान होंगे, ये बिल्कुल ही कथन क्या है, असत्य है प्यारे बच्चों। क्योंकि जब किसी विविधकर के मान क्या होता है, अगर शून्य होता है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और समान होंगे। तो ये कथन सॉरी प्यारे बच्चों, इसका आंसर आएगा सत्य। क्योंकि विविधकर के मूल अगर 0 है तो मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न दिया है 2 - 2 2 - 2 एक समांतर श्रेणी है। तो इसमें अपने को देखना है प्यारे बच्चों, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं है। इसमें क्या लगाएंगे अपन, श्रेणी के ए और डी का मतलब जो अपना एनवें पद का सूत्र लगा के इसको हल करेंगे। तीसरा प्रश्न है, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा की समान अवनमन कोण बनाती है। जब क्षैतिज तल से ऊपर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। ऊपर की ओर जब देखा जाता है प्यारे बच्चों, तो दो प्रकार के कोण होते हैं, अवनमन कोण और उन्नयन कोण। जब प्रेक्षक नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण बनता है। जबकि प्रेक्षक ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो अवनमन कोण बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये असत्य होगा। एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और बेलन का संयोजन बनाती है। तो ये कथन पूर्णतः सत्य है बच्चों, तो इस पे अपन लिखेंगे सत्य। पांचवा प्रश्न देखेंगे, किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती है। तो यह कथन भी सत्य है प्यारे बच्चों, क्योंकि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता एक होती है और किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता 0 होती है। इसके बाद प्यारे बच्चों अपने प्रश्न आ जाते हैं, 2-2 नंबर के जो प्रश्न हैं वो आ जाते हैं। तो व्याख्या कीजिए, क्या दिया है कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों। तो ये अपने अध्याय 1 का प्रश्न है प्यारे बच्चों, तो अपने को हल करना है इसको। अगला प्रश्न रहेगा तुम्हारा एलसीएम और एचसीएफ से। तो संख्याओं 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड कौन सी विधि से निकालना है प्यारे बच्चों, एलसीएम विधि से निकालना है। तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। इसके अथवा में दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत n के लिए संख्या 4 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है भाई बच्चों, x² - 2x - 8 के क्या निकालना है अपने को, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य निकालना है अपने को, शून्य का मतलब होता है, ये अध्याय अपने 2 का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएगा तुम्हारे गणित के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा वाला प्रश्न है, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दे रखा है। प्यारे बच्चों इसमें योगफल और गुणनफल दे रखा है, तो अपने को द्विघाती समीकरण बनाना है। मतलब कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है इसमें -3 और मूलों का गुणनफल प्यारे बच्चों इसमें दे रखा है 2। तो अपने को इसका एक सूत्र होता है साधारण सा, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, वो लगा के उसमें अपने को अल्फा प्लस बीटा का मान रखना है -3 और अल्फा इंटू बीटा का मान रखना है 2। तो अपनी द्विघाती समीकरण बन जाएगी। अगला प्रश्न आता है प्यारे बच्चों, वो भी अपने अध्याय 2 से, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, x² - 3 के शून्यांक निकालना है। तो इस प्रश्न को भी अपने को करना है, और इसके अथवा का प्रश्न दिया है जो अपने ग्राफ वाला। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आता है प्यारे बच्चों 2 नंबर का, कि अमिताभ अपने पुत्र से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति में बीजगणितीय ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें क्या है प्यारे बच्चों कि अपने को क्या करना है कि समीकरण बनाना है। तो अपन मान लेंगे कि अमिताभ की आयु 1 से है, उसकी पुत्री की आयु y वर्ष से है। उसके बाद जैसा प्रश्न बोलेगा उसके अनुसार अपन हल कर लेंगे। अथवा वाला क्वेश्चन देखेंगे, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म का एक उदाहरण लिखिए जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होती हैं।
ठीक है, तो ये अपने को रैखिक समीकरण लिखना है। अगला प्रश्न आता है अध्याय 4 से प्यारे बच्चों के गुणनखंड विधि से √2x² + 7x + 5√2 = 0 को हल कीजिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसके अथवा का और ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बोर्ड में इस प्रश्न के आने की पूरी 99 संभावना है, 99%। 2x² + kx + 3 = 0 में k का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? जब मूल आपस में बराबर होगी। तो प्यारे बच्चों इसमें अपन सिर्फ एक सूत्र है अपना, कौन सा, कि विविधकर का सूत्र लगा के इस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो जिसमें अपन मूलों को आपस में क्या रखेंगे? बराबर रखेंगे, मतलब कि d का मान बराबर किसके रख लेंगे? 0 के, और इसको हल कर लेंगे। अगला प्रश्न आता है प्यारे बच्चों 12वां प्रश्न, जो कि है समांतर श्रेणी का, जिसमें समांतर श्रेणी दे रखी है 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। तो ये जो मैंने एक जो अपना सही विकल्प था उसके पूरा उसके आधार पे बना हुआ क्वेश्चन है कि इसमें क्या है, प्रथम पद 21 हो जाएगा, डी का मान 18 - 21 होगा तो -3 आ जाएगा, और कौन सा पद -81 है। तो प्यारे बच्चों अपने को इसमें n का मान निकालना है और ये अपने को n का मान दिया है। इसके बाद इसके अथवा वाला प्रश्न भी अपने को करना है कि श्रेणी 7, 13, 19 से 205 में पदों की संख्या ज्ञात करना है। इसके बाद एक प्रश्न क्रमांक 13, क्या आकृति DE समांतर हैं किसके? BC के, तो इसी का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों ये मैंने अपनी क्लास में समझाया है आप लोगों को कि इसमें अपन लगाएंगे आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, तो उससे ये प्रश्न हल कर लेंगे। अगला प्रश्न आता है 2 नंबर का प्यारे बच्चों कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 में समदूरस्थ हो। तो ये अध्याय 7 का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो इसमें अपने को दूरी वाला सूत्र लगाना है कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके अथवा वाला भी जो क्वेश्चन है वो भी दूरी का ही है। इसमें भी अपने पास क्या दे रखा है? -5 और 7 दे रखा है निर्देशांक, और दूसरे निर्देशांक दे रखे हैं -1 और 3। तो इसमें x1 क्या हो जाएगा अपना? -5 हो जाएगा, y1 7 हो जाएगा। अगले प्रश्न में जो निर्देशांक है उसमें देखो कि x2 क्या हो जाएगा? -1 और y2 हो जाएगा 3। इसमें भी वही दूरी वाला सूत्र लगा के अपने को क्या करना है? इन प्रश्नों को हल करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 15वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि sin A 3/5 है तो tan A का मान परिकलित कीजिए। ये अपने त्रिकोणमिति वाले अध्याय से 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे शायद इस चैप्टर से। तो इसमें अपने को पूरे त्रिकोणमिति अनुपात में अपने को क्या रखना है प्यारे बच्चों? सूत्र याद रहेंगे तो अपन सबको सिंपल और साधारण तरीके से हल कर लेंगे। तो साइन थीटा का सूत्र एक नॉर्मल फार्मूला है प्यारे बच्चों के। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? अगर अपने को लाल बटे कक्का याद है तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। कोस थीटा का क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण हो जाएगा। और टेन थीटा का क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार हो जाएगा। अगला प्रश्न भी इसी चैप्टर से दिया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 जो है प्यारे बच्चों ये अपने प्रायिकता वाले पार्ट से हैं कि एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है जब सिक्का उछलता है ना तो उस पर 2 घटनाएं होती हैं, है ना। उसकी क्या घटनाएं होती हैं? 2, या तो चित्त आएगा या पट्टा आएगा। तो दोनों में से एक ही संभव होगी, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ये क्वेश्चन अपने को अच्छे से करना है। इसके अथवा में बहुत अच्छा प्रश्न है कि पीई मतलब प्रायिकता 0.05 दे रखी है तो ई नहीं होने की संभावना ज्ञात करो। तो प्रायिकता 0.5 है तो प्रायिकता न होने की संभावना क्या हो जाएगी? तो उसको क्या करेंगे? 1 में से अपन 0.5 को घटा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 0.95। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद, 4 लाल कंचे हैं तो इनमें से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये भी प्रायिकता का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, को कर ही लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन अथवा वाला इसका देखा जाए तो 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब क्या दे रखे हैं?
खराब दे रखे हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है। तो प्यारे बच्चों, अपने को प्रायिकता वाले अध्याय से इन प्रश्नों को अपने को हल करना है। अगला जो 18वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो 15 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी 28.5 मीटर की दूरी पर है, तो इसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई, ये अपना त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग अध्याय 9 का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो इनको अपने को चित्र बनाने के और टेन थीटा का सूत्र लगा के हल करना है जिससे अपने को ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 19वां प्रश्न, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो ये अपने अध्याय 10 का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो चित्र बनाएंगे, वृत्त के अंदर त्रिभुज बनाएंगे और उसमें अपन क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। इसके अथवा वाला क्वेश्चन भी वृत्त वाले ही चैप्टर से है प्यारे बच्चों। तो अगला प्रश्न देखते हैं अपन 20वां प्रश्न, आकृति में छायांकित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये क्षेत्रफल वाले अध्याय से ही। इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि उसी चैप्टर से है। इसके बाद ये तो 3 नंबर के क्वेश्चन हो गए। अब बात आती है 4-4 नंबर के जो प्रश्न आएंगे प्यारे बच्चों, वो कहाँ से आएंगे, वो आएंगे अपने जो रेखिक समीकरण वाला पार्ट है अध्याय 3 से आएंगे, जिससे आएगी तुम्हारे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो 21वां प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों, x + 3y = 6 दे रखा है और 2x - 3y = 12 दे रखा है। तो इसको अपने को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y के मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि का तो एक क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, अपन x और y का दोनों का मान निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये भी वेरी IMP क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो इसको भी अपने को सोल्व कर लेना है। 22वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, एक खिलौना की त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर क्या दे रखा है, अध्यारोपित है। तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये भी अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले और आयतन वाले चैप्टर से लिए गए क्वेश्चन है। तो 4 नंबर अपने वहाँ से भी आएंगे, जो कि अपना अध्याय 12 और 13 है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 23वां प्रश्न, जो कि अपने 13वें अध्याय से हैं और मैंने क्लास के दौरान भी बताया था प्यारे बच्चों कि अपना एक क्वेश्चन 4 नंबर पे फिक्स है कि बहुलक का क्वेश्चन आएगा। तो प्यारे बच्चों, अपने को बहुलक का प्रश्न आना जरूरी है और माध्य भी निकालना आना चाहिए और माध्यक भी आना चाहिए। तो इस पेपर के माध्यम से बच्चों, मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि 50% क्वेश्चन इससे बैठेंगे प्यारे बच्चों। तो आपको पूरा पेपर रिवाइज कर लेना है, छुड़वा लेना है, सारे क्वेश्चन हल कर लेना है। और मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊँगा इसी प्रकार के बाकी विषयों के भी प्रश्न आपको बताऊँगा, जो कि अपने बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।